Hello everyone and welcome. Today I am going to start a new lecture series on G, Mains and Advanced, which can also be helpful in all other engineering entrances. So our first topic is Basic Mathematics and Logarithm. But before we going to start, I'll request you to kindly subscribe and also hit the notification bell so that you will get the notification of all the upcoming lectures. So let's begin. Now यहाँ पे जो पहला प्रॉब्लम है उसे हमें क्या करना होगा, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। सो आप लोग इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। सो पहला जो टर्म है ना, लेफ्ट साइड में जो टर्म है उसका जो बेस है, बेस थोड़ा अलग है 4, और राइट साइड का जो बेस है वो क्या है 2। तो दोनों बेस सेम नहीं है। तो सॉल्यूशन करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, सपोज देयर इज अ टर्म log a स्क्वायर एंड देन x, देन यहाँ पे जो a स्क्वायर है ना, ये जो 2 है इसको हम लोग बाहर ला सकते हैं, लाइक हाउ, हाफ इंटू log x टू द बेस a, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 4 है, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, राइट, 2 स्क्वायर। सो जो पावर है 2 उसको हम लोग बाहर लाएंगे। सो नाउ इट विल बी हाफ इंटू log 4 देन x माइनस 1, और राइट साइड में क्या रहेगा log 2 x माइनस 3। ओके, सो अभी आप लोग देखिए जो बोथ साइड है, बोथ साइड में ये भी log है, ये भी log है, बट यहाँ पे जो हाफ है ना, इस हाफ को मतलब जब तक ये हाफ रहेगा वी कैन नॉट कैंसिल आउट द log। सो हमें क्या करना होगा, सॉरी ये 2 होगा। ओके, सो x माइनस 1, जो ये हाफ है इसको हम लोग राइट साइड में लेके आएंगे। सो नाउ इट विल बी 2 इंटू log देन हाउ मच x माइनस 3। ओके, सो दिस 2, ये जो 2 है, दिस 2 यू कैन टेक इन द पावर, यहाँ पे पावर में हम लोग लिख सकते हैं उसको। सो log 2 then it will be log to the base 2 x minus 3 what whole square. Now you see we can compare the function from both side because a be log 2a, a be log 2a. So what we'll get in the left hand side, x minus 1, और right side में क्या रहेगा x minus 3 whole square. तो x minus 3 whole square को हम लोग लिखेंगे x square minus 6x plus how much 9. सो कैलकुलेशन करने के बाद इट विल बिकम x स्क्वायर देन माइनस 7x एंड देन प्लस 10 इक्वल्स टू हाउ मच 0, ठीक है। तो नाउ दिस कैन बी इजीली फैक्टराइज, इसको हमें मिडिल टर्म करना होगा। सो व्हाट वी कैन राइट x माइनस 2 एंड देन x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। सो कंपेयर करने के बाद देयर विल बी 2 वैल्यूज, 2 एंड कितना 5। लेकिन आप लोग देखिए जो 5 है ना, सॉरी जो 2 है, 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे 2 बैठाएंगे x के जगह में, सो इट विल बी 2 माइनस 1, तो नो प्रॉब्लम log 1। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे 2 बैठाएंगे, 2 माइनस 3 इज हाउ मच माइनस 1। सो log ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज अनडिफाइंड, ठीक है। log ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज अनडिफाइंड। सो x इक्वल्स टू 2, ये क्या नहीं है, नॉट ए सॉल्यूशन। सो ओनली सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे 5, ठीक है। x का वैल्यू क्या होगा 5, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 5। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सो एक ही सॉल्यूशन है, सो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, सो है ना इंटरेस्टिंग। सो नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड प्रॉब्लम। ओके, सो ये वाला प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए नेचुरल नंबर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन बाय लाइक दिस, n इक्वल्स टू 2 टू द पावर समथिंग, 3 टू द पावर समथिंग एंड 5 टू द पावर समथिंग। तो ये 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर y, 5 टू द पावर z। प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए यहाँ पर 2 देन 3 एंड देन 5 सारा प्राइम नंबर है। वेयर y एंड z आर सच दैट, कुछ रिलेशन दिया हुआ है इन बिटवीन y एंड z। सो y प्लस z इक्वल्स टू हाउ मच 5 एंड देन y टू द पावर माइनस 1 प्लस z टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू हाउ मच 5/6, और दिया हुआ है y इज ग्रेटर देन हाउ मच z। x का कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है, सो दैट इज इंटरेस्टिंग। देन द नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स ऑफ n। सो इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी देख सकते हैं। सो ऑल्टरनेट ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आते रहता है।
then the number of odd divisors of n including 1 is how much? Okay, so 4 ऑप्शन दिया हुआ है. So let us first try to solve the problem. Now what is given here? Y plus z is equals to y plus z is equals to how much? 5. So let it be equation number 1. और एक रिलेशन दिया हुआ है y to the power minus 1 plus z to the power minus 1 is equals to how much? 5/6. So इसका मतलब क्या है? 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू कितना आएगा? 5/6. सो एलसीएम लेने के बाद z प्लस y z इज इक्वल्स टू हाउ मच? 5/6. तो देखिए y प्लस z, इन प्लेस ऑफ y प्लस z व्हाट यू कैन पुट? वी कैन पुट 5. So this implies 5 divided by yz is equals to 5/6. So 5 cancel out. Yz equals to how much? 6. So yz का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुका है. Yz equals to how much? 6. Now we know that y minus z whole square, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? y plus z whole square minus 4yz. ठीक है. So y plus z is 5, so it will become 25. And then yz is 6, so 4 6 are 24. So how much we have? 1. So this implies y minus z equals to how much? 1. Let it be equation number 2. तो पहले क्या था? y plus z equals to 5 और यहाँ पे क्या आ गया? y minus z equals to कितना? 1. अभी इस दोनों इक्वेशन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं. So 1 plus 2 करने से कितना आ जाएगा? Let us do 1 plus 2. 1 minute. So ओके. सो अभी हम लोग ये दोनों इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं. सो ये दोनों इक्वेशन को अभी हम लोग यहाँ पे आराम से सॉल्व कर सकते हैं. जैसे कि 1 प्लस 2. तो 1 प्लस 2 करने से क्या होगा? प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल हो जाएगा. सो ट्वाइस वाई इक्वल्स टू 5 प्लस 1 इज 6. सो द वैल्यू ऑफ वाई इक्वल्स टू हाउ मच? 3. अभी वाई का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में बैठाने से सपोज देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2. ओके, z इक्वल्स टू 2. सो एक रिलेशन दिया हुआ है y टू 2 to the power n equals to how much? 2 to the power x, 3 to the power y, 5 to the power z. So now n equals to 2 to the power x, 3 to the power y, and then 5 to the power z. Okay, 5 to the power z. So इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे. So 2 to the power x, then 3 to the power y. y equals to how much? y equals to 3. And then 5 to the power z. z equals to how much? 2. अभी क्वेश्चन में जो निकालना है ऑड डिविजर्स. तो अभी देखिए ये जो टर्म है ना, इस टर्म में अगर x के जगह में कुछ भी हम लोग वैल्यू बैठाते हैं 2 इंटू एनीथिंग, ये तो इवन नंबर हो जाएगा. सो इसीलिए इसको अगर ऑड रखने के लिए x का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? x शुड बी 0. ओके, बट x इक्वल्स टू 0. सो x के जगह में 0 बैठाने से n इक्वल्स टू कितना आएगा? ये 2 टू द पावर 0, ये 1 हो गया. सो विल गेट 3 क्यूब and then what? 5 to the power 2. ठीक है, 2 cube and 5 to the power 2. so number of divisors उसका एक रिलेशन है. जैसे कि सपोज मान लीजिए a to the power p
एंड देन b टू द पावर q। यहाँ पे a और b प्राइम फैक्टर होना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ डिविजर का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ डिविजर्स इज p प्लस 1 इंटू q प्लस 1। ठीक है, सो ये टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 3 है और 5 है दोनों ही ऑड नंबर है, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स है वही टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे ऑड डिविजर्स भी होगा। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स, सो क्या आ जाएगा? 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1। So 4 into 3, how much? 12. So total number of divisor is how much? 12. Okay. So ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। तो इसी तरह का प्रॉब्लम अगर आप लोगों को दूसरा बुक में मिल जाएगा तो आप लोग उसको कर लीजिएगा। दिस इज नंबर 12, सॉरी नंबर सी। सो 12 इज द आंसर। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो यहाँ पे कुछ अलग टाइप का इक्वेशन है। सो ये डायरेक्टली रिलेटेड, जैसे कि लास्ट जो प्रॉब्लम था उसमें डायरेक्टली लॉग नहीं था, तो बेसिक मैथमेटिक्स है। सो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ क्या दिया हुआ है? रूट एक्स माइनस 2 प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 4 प्लस 2। सो एक्स का जो वैल्यू है क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन है, तो हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ देयर विल बी 2 पॉसिबिलिटीज। जो रूट एक्स का जो वैल्यू है वो अगर मोर देन 2 है तो हमें मालूम है जो मॉडुलस जो एक्स है उसका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका जो वैल्यू है तो एक्स ग्रेटर देन 0 होने से ये सेम रहता है एक्स, और अगर एक्स का वैल्यू सपोज लेस देन 0 आ गया तो ये क्या हो जाता है? माइनस है। सो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो द इक्वेशन इज रूट एक्स माइनस 2 देन रूट एक्स माइनस 4 प्लस 2। तो अभी हम लोग यहाँ पे दो अलग अलग केस लेके करेंगे, जैसे कि व्हेन रूट एक्स इज ग्रेटर देन 2, ये पहला केस है। ठीक है, सो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो इफ द रूट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसका वैल्यू सेम रहेगा, रूट एक्स माइनस 2 देन प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 4 प्लस हाउ मच? 2। ठीक है, रूट एक्स इक्वल्स टू 2। तो ओके, जो क्वेश्चन था फाइंड द सम ऑफ द सॉल्यूशन ना, तो यहाँ पे इसको 0 होना पड़ेगा, इट शुड बी 0। ओके, नाउ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा? रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज हाउ मच? एक्स। यहाँ पे देखिए रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज एक्स, देन यहाँ पे एक रूट एक्स है और यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस 4 रूट एक्स। सो अल्टीमेटली 3 रूट एक्स, देन माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, हाउ मच? 0। नाउ फ्रॉम बोथ दिस टर्म वी कैन टेक रूट एक्स कॉमन, रूट एक्स को हम लोग कॉमन लेंगे। सो क्या बचेगा? दिस इक्वल्स टू 0। सो एक होगा रूट एक्स 0, दूसरा होगा रूट एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे दो सोल्यूशन आएगा, एक्स इक्वल्स टू 0 और यहाँ से रूट एक्स इक्वल्स टू 3 ना, रूट एक्स इक्वल्स टू 3, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 9। अभी आप लोग देखिए एक्स 0 नहीं हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे दिया हुआ है ग्रेटर देन 0। यहाँ पे देखिए x is greater than 0. Okay, so since x is greater than 0, so we cannot take this solution. ये नहीं होगा, this is not possible. So only x का जो वैल्यू है क्या है? 9. x equals to 9 is the solution. ठीक है, ये नहीं है, ये वाला नहीं होगा, x equals to 0 नहीं होगा। Now let us take the second condition, जहाँ पे हम लोग लेंगे root x is less than 2. So if the root x is less than 2, then ये जो टर्म है ना ये नेगेटिव में आ जाएगा। So if this is negative, तो यहाँ पे आप लोग देखिए मॉडुलस x is माइनस एक्स इफ x is less than 0, तो इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव में आएगा, मतलब माइनस रूट एक्स माइनस 2 देन प्लस आधा टर्म सेम रहेगा, रूट एक्स माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू हाउ मच? 0। तो यहाँ पे अगेन x रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज x, देन माइनस ये आ जाएगा 5 रूट एक्स देन प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको हमें फैक्टराइज करना होगा अभी। सो दिस इंप्लाइज
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक होगा रूट एक्स माइनस 4 एंड देन रूट एक्स minus 1 equals to 0. Okay, so root x into root x is root x, then minus root x minus 4 root x, 5 root x and then minus 4 minus 1 is 4. तो यहाँ पे एक तो आ जाएगा रूट एक्स इक्वल्स टू 4, दूसरा आ जाएगा रूट एक्स इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे मिलेगा x इक्वल्स टू 16 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू कितना 1. ठीक है, लेकिन x इक्वल्स टू 16 नहीं होगा क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, ओरिजिनल जो इक्वेशन है, यहाँ पे अगर हम लोग 16 बैठाएंगे, रूट 16 इज हाउ मच 4 माइनस 2 4, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इज हाउ मच 2, देन प्लस यहाँ पे 16 बैठाने से क्या आ जाएगा 4. ओके, देन यहाँ पे 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा 0. ठीक है, तो ये पार्ट 0 हो गया, रूट 16 इज 4 माइनस 4 इज 0, देन प्लस 2 इक्वल्स टू 0. अभी देखिए 4 प्लस 4 लेफ्ट साइड में क्या रहेगा 4 और राइट साइड में 0, सो तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे x इक्वल्स टू जो 16 है वो यहाँ पे नहीं होगा. दिस विल नॉट बी द सॉल्यूशन हियर, ये यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है. तो x इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन. हमें क्या निकालना है, सम ऑफ द सॉल्यूशन, सम ऑफ द सॉल्यूशन. सो पहले पार्ट में सॉल्यूशन कितना था 9 और यहाँ पे कितना है 1, सो टोटल इज 10. सो व्हिच ऑप्शन, लेट अस सी. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. So quickly let us take one more problem. The number of real roots of the equation, real root निकालना है यहाँ पे. ठीक है, तो 5 प्लस मॉडुलस 2 to the power x minus 1 is equals to 2 to the power x into 2 to the power x minus 2. तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस हम लोग ले लेंगे. यहाँ पे मॉडुलस है, सो एक बार हम लोग क्या लेंगे 2 to the power x is what, greater than और इक्वल टू 1. सो द ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. देयरफॉर 5 2 to the power x minus 1. यहाँ पे अगर हम लोग 2 to the power x और 2 to the power x को मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बिकम 2 to the power x होल स्क्वायर, देन माइनस 2 into 2 to the power x. ओके, 2 into 2 to the power x. सो लेफ्ट साइड में भी एक 2 to the power x है, यहाँ पे 2 to the power x है. सो फाइनली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 to the power x होल स्क्वायर, 2 to the power x उस साइड में चला जाने से 3 into 2 to the power x, then 4, it will become minus 4 equals to 0. ठीक है, सो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे हम लोग 2 to the power x को सपोज a लेंगे तो a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 इक्वल टू 0. इसको फैक्टराइज करने के बाद हमें मिलेगा 2 to the power x माइनस 4 और दूसरा आएगा 2 to the power x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो जो सेकेंड इक्वेशन है उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे. जो फर्स्ट इक्वेशन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा. एक तो आएगा 2 to the power x इक्वल टू 4, दूसरा आ जाएगा 2 to the power x इक्वल्स टू माइनस 1. सो ये पॉसिबल नहीं है फॉर रियल वैल्यूज. तो यहाँ पे 2 to the power x इक्वल्स टू 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर. कंपेयर करने से x इक्वल्स टू हाउ मच 2, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2. ओके, नाउ लेट अस टेक द सेकेंड केस. अभी हम लोग यहाँ पे लेंगे 2 to the power x लेस देन 1. तो लेस देन 1 होने से ये जो मॉडुलस के अंदर जो टर्म था ना, ये वाला टर्म, ये अभी नेगेटिव में आएगा. ठीक है, माइनस में हो जाएगा. सो व्हाट विल गेट 5 माइनस 2 to the power x माइनस 1. राइट साइड में सेम ही रहेगा 2 to the power x होल स्क्वायर माइनस 2 into 2 to the power x. तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा 2 to the power x होल स्क्वायर माइनस 2 to the power x, देन माइनस 6 इक्वल्स टू 0. ठीक है, माइनस 6 इक्वल टू 0. सो इसको हम लोग फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, मिडिल टर्म में नहीं आएगा, तो यहाँ से सॉल्यूशन नहीं है. ओके, नो रियल सॉल्यूशन. ठीक है, अगर सॉल्यूशन आता भी है तो इमेजिनरी होगा. तो हमें कितना सॉल्यूशन मिला अब तक, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिला. सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी व्हाट 1 ओनली. सो लेट अस स्टॉप द lecture here, otherwise the video will be little bit long.
So we'll meet in the next lecture. So thank you for watching till this much. So मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन करके रखिए ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आप लोगों का जल्दी मिल जाए. थैंक यू once again for watching.